गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, डेली डोज में आप लोग का स्वागत है। आज की प्रमुख सुर्खियां इस प्रकार हैं। आईपीएल 2022 की टाइटल स्पॉन्सरशिप जो है टाटा ग्रुप को दे दी गई है। तो इस बार का जो आईपीएल होगा वो टाटा आईपीएल 2022 के नाम से जाना जाएगा। और जो 2021 में जो आईपीएल हुआ था वो बीबो आईपीएल के नाम से जाना गया था। और इसके जो 2022 में आईपीएल होने वाला है ये 15वां आईपीएल होगा। और सर्वप्रथम जो है 2007 में आईपीएल की शुरुआत हुई थी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के द्वारा। ये आईपीएल जो है एक टी20 मैच है। और इस बार जो है 2011 के बाद पहली बार ऐसा होगा कि 10 टीमें इसमें पार्टिसिपेट करेंगी, जिसमें एक नई टीम अहमदाबाद की और एक नई टीम लखनऊ की होगी। नेक्स्ट है माया एंजेलोस द फर्स्ट वुमेन टू अपीयर ऑन द कॉइन। तो माया एंजेलोस जो हैं अमेरिका की पहली अश्वेत महिला होंगी जो वहाँ के कॉइन्स में जो है अपना जगह बनाई है। मतलब ये इनके नाम से कॉइन चलाया गया है जो क्वार्टर क्वार्टर डॉलर है। तो ये यहाँ फिगर में भी देख सकते हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और नीचे क्वार्टर डॉलर लिखा हुआ है। इसमें माया माया एंजेलोस का नाम भी है और ये फ़ोटो छपी है, तो ये शायद इन्हीं का प्रतीक है। नेक्स्ट है जॉन डियर ने जो है ऑटोनोमस ट्रैक्टर बना लिया है। तो जॉन डियर्स अनविल्स वर्ल्ड्स फर्स्ट सेल्फ ड्राइव ट्रैक्टर। तो जैसा बैनर में भी आप देख रहे हैं ट्रैक्टर खुद ही करेगा खेत की जुताई बुआई। तो इससे ये है कि जो नया ट्रैक्टर बन गया है ये ड्राइवर फ्री ट्रैक्टर होगा, सेल्फ ड्राइव करेगा। नेक्स्ट है न्यू बैक्टीरिया विब्रियो बैक्टीरिया जो है फाउंड इन यूके वाटर ड्यू टू द राइजिंग सी टेम्परेचर। तो समुद्र के तापमान के बढ़ने की वजह से एक नया बैक्टीरिया यूके में फाउंड हुआ है, विब्रियो विब्रियो बैक्टीरिया। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा बैक्टीरिया फाइंड हुआ था, तो विब्रियो बैक्टीरिया फाइंड होगा। और इसके थ्रू क्या है कि एक शोधकर्ताओं के द्वारा पता चला है कि इसके जो सी फूड हैं वहाँ के खाने की वजह से पेट में कीड़े पड़ सकते हैं और त्वचा संक्रमण भी हो सकता है। तो इसके दो वेरिएंट पाए गए हैं, विब्रियो जैसिडा विब्रियो रोटिफर्नियंस। नेक्स्ट है ब्रिटेन में मिला अब तक का सबसे विशाल समुद्री ड्रैगन कंकाल की लंबाई करीब 10 मीटर और खोपड़ी का वजन 1 टन है। तो ब्रिटेन में जो है विशालकाय समुद्री ड्रैगन मिला है अब तक का जो है सबसे बड़ा है। और यह अपनी प्रजाति का पहला इच्योसार है, इचिथियोसार। इंडोनेशिया ने 2022 में बॉक्साइट ऐश और 2023 में तांबे के ऐश के निर्यात को बंद करने की योजना बना दी है। अब वो इस योजना को वो इसलिए बना रहा है कि इन ऐशकों को अब वो जो है निर्यात ना करके वो खुद अपने यहाँ को इनसे प्रोडक्ट बना के और इसको एक्सपोर्ट करके अच्छे पैसे कमा सकता है। नेक्स्ट है कनाडा के आधिकारिक तौर पे LGBT रूपांतरण चिकित्सा पर प्रतिबंध लगा दिया है, इसी इसको दंडनीय अपराध भी बना दिया है। तो LGBT का मतलब हुआ कि लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल और ट्रांसजेंडर। तो इन लोग के रूपांतरण पे जो है उसको प्रतिबंध लगा दिया गया है। नेक्स्ट है द फर्स्ट कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव वर्चुअल वर्कशॉप ऑन 10-11 जनवरी 2022। तो जो है पहला कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव जो है वो 10 और 11 को आयोजित किया गया। और ये कहाँ आयोजित किया गया था? राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय गांधीनगर गुजरात में। इसका जो इस वर्कशॉप का जो नाम था वो डेवलपिंग रीजन साइबर सिक्योरिटी कैपेबिलिटीज़ ऑफ डिफेंसिव ऑपरेटर डीप एंड डार्क वेब हैंडलिंग एंड डिजिटल फॉरेंसिक। इसका मतलब हुआ कि रक्षात्मक संचालन, डीप डार्क वेब हैंडलिंग और डिजिटल फॉरेंसिक से संबंधित क्षेत्र साइबर सुरक्षा क्षमताओं का विकास। ठीक है, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट है मैरी कॉम समेत 6 मुक्केबाज राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर में हिस्सा बनेंगे। तो ये प्रशिक्षण शिविर जो है 3 जनवरी से 14 मार्च तक चलेगा। तो इसमें क्या है कि सेना के 3 मुक्केबाज अमित पंचघाल और मनीष कौशिक और सतीश कुमार हैं। और क्या है विकास कृष्णा जो है अखिल भारतीय पुलिस के और आशीष कुमार जो है हिमाचल प्रदेश के हैं। इन लोग को क्या है नेता सुभाष
नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पोर्ट पटियाला में जो है प्रशिक्षण शिविर में शामिल होना है। और इसके साथ ही मणिपुर की जो है मैरी कॉम जी हैं, एमसी मैरी कॉम जी को वो इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में महिला प्रशिक्षण शिविर में शामिल होना है। और इस प्रशिक्षण शिविर में क्या है कि 65 जो पुरुष वाला प्रशिक्षण शिविर है उसमें 65 पुरुष और 27 प्रशिक्षक एवं सहयोगी कर्मचारी शामिल होंगे। और जो महिला वाला प्रशिक्षण शिविर है उसमें क्या है, ओलंपिक कांस्य खेलों की विजेता, ओलंपिक खेलों में जो है कांस्य पदक विजेता जो है लवलीना बोरगोहेन और जो है मैं एमसी मैरी कॉम के साथ साथ 25 प्रशिक्षण और सहायक कर्मचारियों जैसे 57 महिला मुक्केबाज भी शामिल होंगी। ठीक है, तो ये शिविर की इसलिए चालू किया है कि कॉमनवेल्थ और एशियन गेम बहुत जल्द ही होने वाले हैं, तो इसमें मतलब अच्छे मेडल और प्रदर्शन अच्छा हो सके इसके लिए इस शिविर का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट है डीआरडीओ ने मानव संचालित एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का अंतिम सफल प्रशिक्षण कर लिया है। तो इसका अगर इन फुल फॉर्म देखा जाए MPATGM का, तो क्या मानो पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, तो दोनों भी इम्पॉर्टेंट है। अगर ये MPATGM का फुल फॉर्म पूछता है तो मानो पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हो जाएगा। और अगर ये पूछता है कि इसका परीक्षण किसने किया तो डीआरडीओ ने किया। नेक्स्ट है 10 जनवरी को विश्व हिंदू दिवस के अवसर पर जो है यूनेस्को द्वारा ऐतिहासिक निर्णय लिया गया। इसके तहत क्या हुआ, विश्व धरोहर समिति की वेबसाइट पर हिंदी विवरण उपलब्ध होगा। तो क्या है कि विश्व हिंदू दिवस के अवसर पर जो है विश्व हिंदी विवरण जो है इसका जो है किया जाएगा, क्या कहते हैं, उपलब्ध होगा हिंदी विवरण। जो विश्व धरोहर समिति ने क्या किया है कि जो भारत की जो विश्व धरोहर है उसका जो विवरण है अब हिंदी में भी उपलब्ध होगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय युवा दिवस 2022 की पूर्व संध्या पे क्या है, स्वामी विवेकानंद नए भारत के लिए मार्गदर्शन विचारधारा का जो है एक वेबिनार आयोजित किया गया। ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है तो क्या हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद नए भारत के लिए मार्गदर्शन विचारधारा का एक वेबिनार आयोजित किया गया था। इसमें कौन कौन से सहयोगी थे, तो इसमें एक था प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो PIB और रीजनल आउटरीच ब्यूरो ROB भुवनेश्वर तथा क्या नेहरू युवा केंद्र संगठन जो थे ये शामिल थे इसमें। ए वर्कशॉप विच द थीम ऑफ गति शक्ति, तो गति शक्ति का एक वर्कशॉप हुआ था जो कहाँ भुवनेश्वर में हुआ, पारादीप पोर्ट ट्रस्ट के द्वारा 11 जनवरी 2022 को। तो इसका पूरा थीम क्या था, गति शक्ति द रेगुलेटरी मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी फॉर इंटीग्रेटेड एंड सीमलेस सप्लाई चेन। तो अगर ये ऐसा कुछ आता है गति शक्ति द रेगुलेटरी मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी आई इंटीग्रेटेड एंड सीमलेस सप्लाई चेन किसके द्वारा की आयोजित किया गया था, तो पारादीप पोर्ट ट्रस्ट द्वारा आयोजित किया गया था और भुवनेश्वर में किया गया था। नेक्स्ट क्या है, दृष्टिबाधित छात्रों को उन्नत टेक्नोलॉजी का उपयोग करके ब्रेन मानचित्र का उपयोग किया जाएगा। तो अभी एक जो है डिजिटल एम्बॉसिंग टेक्नोलॉजी को यूज़ करके एक ब्रेल मानचित्र बनाया जा रहा है जिससे जो दृष्टिबाधित छात्र हैं उनको मैप पढ़ने में काफ़ी आसानी होगी। तो इस मैप को डेवलप करने का काम कौन कर रही है, नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ जैसे आप चित्र में देख भी सकते हैं, यहाँ नीचे लिखा हुआ है, ये ऊपर जैसे एक बिंदी बिंदी टाइप का दिख रहा है तो ये ब्रेल में लिखा होगा, तो इससे बच्चे टच करके उस चीज़ को पढ़ सकते हैं। जैसे यहाँ आप एक बैनर में छोटा सा फोटो देखिए दिख रहा है, एक बच्चा जो है एक कॉपी टाइप का है उसको स्पर्श कर रहा है। तो इसमें क्या है, मैप को जो है 3D टेक्निक के द्वारा एम्बॉस करके मैप को उभारा जाएगा जिससे अगर कोई छुएगा तो उसके बारे में पढ़ के उसकी जानकारी ले सकता है, कोई मतलब जो दृष्टिबाधित छात्र हैं वो लोग। नेक्स्ट है इंडिया स्किल 2021 प्रतियोगिता का जो है घोषणा कर दी गई है जिसमें उड़ीसा को जो है पहला स्थान और महाराष्ट्र को दूसरा स्थान और केरल को जो है तीसरा स्थान मिला है। तो 51 पदकों के विजय के साथ जो है उड़ीसा पहले पे था और महाराष्ट्र 30 पदक लेके दूसरे पे और 25 पदक लेके केरल तीसरे स्थान पे था। और जो ये विजेता यहाँ पर हैं स्किल इंडिया वाले, इनको जो है 2022 में अक्टूबर के 2022 में शंघाई चीन में होने वाला है वर्ल्ड स्किल इंटरनेशनल प्रतियोगिता, तो उसमें ये लोग पार्टिसिपेट करेंगे।
नेक्स्ट है जो है सर जयंती फेलोशिप फ्रॉम बेंगलोर, जो सर जयंती फेलोशिप है बेंगलोर की, उसके द्वारा फंड दिया जा रहा है हाई टेम्परेचर सेमीकंडक्टर स्टडी के लिए। ठीक है, तो ये जो हमारे प्रोफेसर सुब्रो भट्टाचार्य जी हैं इस पर अध्ययन कर रहे हैं। आप लोग को भी कोई जानकारी इससे रिलेटेड चाहिए होगी तो यहाँ पर जो है नीचे ईमेल आईडी दी है सर की, उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। डॉक्टर ट्रांसप्लांट द पिग हार्ट इनटू द ह्यूमन इन वर्ल्ड फर्स्ट ऑपरेशन। तो जो एक सुअर का हृदय जो है मानव में जो है ट्रांसप्लांट किया गया है, तो ये पहली बार ऐसा हुआ है और ये यूएस के डॉक्टरों ने इसका सफलतापूर्वक ट्रांसप्लांट कर दिया है। नेक्स्ट है जो है डीआरडीओ ने हमारे जो है C2C एडवांस ब्रह्मोस का जो है सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण कर लिया है। ये परीक्षण क्या है, INS विशाखापत्तनम पर किया गया। तो इसमें जो टारगेट दिया गया था वो मतलब वो अचीव कर लिया गया है, तो ये परीक्षण सफल हो गया है। नेक्स्ट है वोडाफोन आइडिया सरकार की, वोडाफोन आइडिया में जो है सरकार की एंट्री हो गई। AGR के बकाये को ना दे पाने की वजह से वोडाफोन आइडिया ने अपना 35.8% शेयर जो है मतलब भारत सरकार को दे दिया है। तो इस प्रकार जो है भारत सरकार जो है वोडाफोन आइडिया में सबसे बड़े हिस्सेदार के रूप में शामिल हो गई है। तो भारत के पास जो है 35.8 शेयर है और वोडाफोन के पास जो है 28.5 है। आदित्य बिरला ग्रुप के पास 17.8% है और लगभग 20% शेयर जो है वो पब्लिक के पास है। तो अब इस प्रकार जो है वोडाफोन और जो है आदित्य बिरला मिलके ही कंपनी का मैनेजमेंट संभालेंगी, बाकी शेयर का जो प्रॉफिट शेयर होगा वो सब में बराबर बटेगा। नेक्स्ट है द इंडियाज चाइनाज एयरपोर्ट इज़ द वन फ्रॉम द कंट्री टू फीचर इन टॉप 10 ग्लोबल लिस्ट ऑन टाइम परफॉर्मेंस इन ईयर 2000। तो जो ऑन टाइम मतलब फ़्लाइट को अराइवल और डिपार्चर होता है उस मामले में चेन्नई एयरपोर्ट जो है भारत मतलब विश्व के टॉप 10 एयरपोर्ट में शामिल हो गया है। तो ये बहुत खुशी की बात है कि अपने देश के किसी एयरपोर्ट का नाम इस तरह के परफॉर्मेंस में आया है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सुर्खियों के साथ। बाय, टेक केयर।